राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक कम उम्र की दुल्हन और बड़े उम्र के दूल्हा के जीवन की कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। एक लड़की होती है। लड़की का नाम सांवली होता है। सांवली की 5 बहनें होती हैं और 2 छोटे जुड़वा भाई होते हैं। सांवली के माता पिता ने बेटे की चाह में लड़कियों की लाइन लगा दी थी दोस्तों, और गरीबी में वह बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं कर पा रहे थे। सांवली ने सरकारी स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी दोस्तों। उसके बाद सांवली अपनी माँ के साथ फूल बेचने की दुकान पर बैठने लगी थी। दोस्तों, देखते ही देखते सांवली 18 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन उसका बापू घर पर आया तो सांवली की माँ से कहने लगा, देखो सांवली की माँ, अपनी सांवली के लिए एक रिश्ता आया है। लड़की की उम्र थोड़ा बड़ी है, लेकिन सांवली वहाँ खुश रहेगी। दोस्तों, वह अपनी पत्नी से बताता है कि लड़के की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसे कैंसर हो गया है। वह अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहती है, लेकिन लड़के में एक कमी है, वह कभी बाप नहीं बन सकता है। और वह लोग भविष्य में बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन हमारे सांवरी की जिंदगी संवर जाएगी। वह कहता है कि हमारी सांवरी के लिए इससे बढ़िया रिश्ता नहीं मिलेगा। लड़के की माताजी ने आश्वासन दिया है कि वह हमारे बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उठाएंगी। दोस्तों, सांवरी भी सोने का नाटक करके चुपचाप पड़ी हुई थी। वैसे भी एक कमरे के मकान में बातें गोपनीय कहाँ रह जाती हैं, और माता पिता की मर्जी के आगे वह कुछ बोल भी ना पाई। दोस्तों, जल्दी ही एक मंदिर में सांवरी की शादी मधुकर से हो गई। मधुकर बस कहने के लिए उम्र में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन असल में वह उससे 2 गुनी उम्र का था। सांवली को भी ये बात पता चल चुकी थी। खैर, सांवली विदा होकर ससुराल पहुंच गई दोस्तों। ससुराल में उसकी सास ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। दोस्तों, दिन भर छोटी मोटी रस्में होती रही। घर की नौकरानी चंपा उसे फल और मिठाई खिलाकर चली गई थी। शाम को उसे सुहाग रात के कमरे में पहुंचा दिया गया था। सांवली सुहाग की सेज पर डरी हुई सी बैठी हुई थी, क्योंकि उसका पति उससे 2 गुनी उम्र का था। फिर जब उसका पति कमरे में आया दोस्तों, आते ही उसने गंभीर स्वर में सांवली से कहा, अरे सांवली, अभी तक तुम बैठी हुई हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? दोस्तों, सांवली घबराकर उठ खड़ी हुई और कांपती हुई आवाज में बोली, जी मैं। दोस्तों, मधुकर उसे घबराते हुए देखकर थोड़ा सामान्य हो जाता है और कहने लगता है, देखो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। वह कहता है, जाओ पहले तुम हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। मधुकर की बात सुनकर सांवली को याद आता है दोस्तों कि उसने तो सुबह से ठीक से खाया ही नहीं था, और ना ही किसी ने उससे खाने के लिए पूछा था। अब उसे भी थोड़ा थोड़ा भूख का एहसास हो रहा था दोस्तों, लेकिन डर के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। फिर भी फिलहाल पति की बात मानने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं था, इसलिए चुपचाप उसने अपना बैग खोला और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद वह बाहर आती है। दोस्तों, मधुकर ने उसके आगे खाने की थाली बढ़ाते हुए कहा, लो खाना खा लो और आराम करो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर वह बिस्तर पर करवट लेकर सो गया दोस्तों। तब जाकर सांवली ने राहत की सांस ली और उसने फटाफट से खाना खाया। भूख तो उसे बहुत जोरों से लगी थी दोस्तों। जल्द ही उसने पूरी थाली खाली कर दी। खाना खाकर पानी पीने के बाद उसके पेट को थोड़ी राहत मिली दोस्तों, और अब उसका दिमाग फिर से उन्हीं सब उलझनों में पड़ा हुआ था कि अब उसकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। वो पलंग के एक किनारे लेट गई दोस्तों, और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी नींद टूटी तो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई पड़ी उसे। कमरे की खिड़की से धूप छनकर बिस्तर तक पहुंच चुकी थी। उसने घबराकर घड़ी की ओर देखा। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने बगल में देखा तो उसका पति बिस्तर पर नहीं था। वो झट से बाथरूम में गई। नहा धोकर तैयार होकर जब वह बाथरूम से बाहर आई तो आईने के सामने खड़ी होकर वह अपनी मांग भरने लगी। दोस्तों, मांग भरते भरते उसके हाथ कांप रहे थे। दोस्तों, वह सोच रही होती है कि यह कैसी बेमेल शादी है और कैसा दूल्हा है। उसकी आंखों में पानी आने लगता है दोस्तों।
जिसे बड़ी मुश्किल में उसने बाहर आने से रोका होता है। दोस्तों, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। उसने चौंक कर पीछे पलट कर देखा तो नौकरानी चंपा चाय नाश्ते की ट्रे लेकर खड़ी हुई थी। चंपा मुस्कुराते हुए बोली, उठ गई दीदी, लो नाश्ता कर लो। दोस्तों, सांवली ने झिझकते हुए पूछा, मम्मी जी कहाँ हैं? उन्होंने नाश्ता कर लिया? चंपा कहने लगी, हाँ हाँ दीदी, मालिक तो माँ जी को नाश्ता और दवाई खिलाए बिना कभी बाहर जाते ही नहीं हैं। आज भी उन्होंने माँ जी को दवा और नाश्ता करवा दिया है। दोस्तों, वह सांवली से बताती है कि साहब भी नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं, बस आप ही नाश्ता करने के लिए बाकी हैं, तो लीजिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। इतना कहकर नाश्ते की ट्रे वहां पर रखकर वह बाहर चली जाती है। सांवली ने राहत की सांस ली कि चलो अब कम से कम दिन भर उसे मधुकर का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि वो शादी के अगले दिन ही ऑफिस कैसे चला गया। लोग तो अपनी शादी के लिए लंबी छुट्टियां लेते हैं। खैर, उसने गहरी सांस छोड़ी और एक नज़र नाश्ते की ट्रे पर डाली। ब्रेड बटर, आलू के पराठे, तीखी मीठी चटनी, पोहा और चाय, इतना सारा नाश्ता देखकर वह हैरान रह गई। फिर उसने चंपा को बुलाया और कहने लगी, मैं इतना सब कुछ नहीं खा सकती हूँ। दोस्तों, चंपा मुस्कुराते हुए बोली, दीदी आपको जो खाना है खा लो, बाकी सब मैं लेके चली जाती हूँ। सांवली ने पोहा और चाय ले लिया और बाकी सब नाश्ता चंपा लेकर चली गई। नाश्ता करने के बाद वह अपने कमरे से बाहर निकली और सीधे अपनी सास के कमरे में पहुंच जाती है। दोस्तों, उसकी सास दवाई खाकर सो रही थी। चंपा घर के कामों में लगी हुई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने बड़े घर में उसे अजीब सा लग रहा था दोस्तों। वो चंपा से ही थोड़ी बहुत बातें कर रही थी। चंपा भी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। सांवली ने कहा, लाओ चंपा, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इतना सुनकर चंपा चौंक जाती है दोस्तों, मानो किसी बिच्छू ने उसे काट लिया हो। वह झट से बोल पड़ी, अरे दीदी, अगर आप घर के काम करेंगी और मालिक या मलकिन ने मुझे देख लिया तो मुझे कहेंगे कि मैं आपसे ही पूरा काम करवाती हूँ। आप आराम से बैठिए। दोस्तों, सांवली थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसे दिन भर खाली बैठकर करेगी क्या। ऐसे ही देखते देखते 15 दिन बीत चुके थे दोस्तों। मधुकर ने उसे छूने की कोशिश तक नहीं की थी, क्योंकि वो सांवले की आंखों में डर देख चुका था और उसे भी शादी करने का मन नहीं था। आखिर वह भी तो माँ की जिद के आगे विवश हो गया था, इसलिए उसने शादी के लिए अपनी माँ के सामने हामी भरी थी। दोस्तों, सांवली भी अपने होने वाले पति के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने घर की गरीबी के कारण उसे यह समझौते वाली शादी करनी पड़ी थी और अब वह चुपचाप इसी को अपनी नियति मानकर एक एक दिन काट रही थी। लेकिन उसे वहां पर जीने के लिए कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। मधुकर भी उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था दोस्तों। वह अपने काम में ही खोया हुआ सा रहता था। उसकी सास बीमार थी तो दिन भर अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। दोस्तों, ले देकर एक चंपा का ही सहारा था, लेकिन वह भी काम खत्म करके जब अपने रूम में चली जाती थी तब सांवरी को समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। दिन पर दिन उसके चेहरे पर उदासी गहरी होती जा रही थी दोस्तों, जिसे देखकर मधुकर भी हैरान था। एक दिन मधुकर ऑफिस से घर आया तो उसने एक पेपर सांवली की ओर बढ़ा दिया। पेपर देखते ही सांवली कांप गई कि कहीं ये तलाक के पेपर तो नहीं है। उसने घबराई हुई सी आवाज में पूछा, यह क्या है जी? मधुकर ने सपाट स्वर में कहा, देखो, तुम्हारे बापू ने मुझे बताया था कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने का शौक था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉलेज का फॉर्म लेकर आया हूँ। तो यह फॉर्म भर दो और आगे की पढ़ाई शुरू कर दो। वैसे भी दिन भर घर में खाली बैठी रहती हो। दोस्तों, यह सुनकर सांवली की आंखें खुशी के मारे छलक उठी कि किसी ने तो उसके सपने के बारे में सोचा। उसने झट से वो फॉर्म ले लिया। मधुकर ने उससे कहा कि तुम जितना चाहो पढ़ सकती हो, तुम्हें इस घर में पढ़ाई करने के लिए कोई नहीं रोकेगा। अब सांवली के पास जीने के लिए एक वजह थी। वह सुबह सवेरे उठकर तैयार होकर नाश्ता करने के बाद कॉलेज चली जाती। वहां से आने के बाद वह थोड़ी देर आराम करती और फिर पढ़ाई में जुट जाती। उसका समय बड़े आराम से कट रहा था। ऊपर से कॉलेज में उसकी बहुत सारी सहेलियां बन गई थी और अब मधुकर के कारण उसके रहन सहन में भी काफ़ी सुधार हो चुका था।
साफ सुथरे कपड़े पहनकर हल्का सा मेकअप करके जब वह बालों को खुला रखती थी तो बहुत ही प्यारी लगती थी दोस्तों। कॉलेज में कई लड़के भी उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन उसने किसी लड़के को भाव नहीं दिया। वह लड़कों से दूर ही रहती थी और बस लड़कियों से ही दोस्ती करती थी। कभी कभी जब उसके कॉलेज की छुट्टी होती तो मधुकर भी उसे आसपास ही दिखाई दे जाता था दोस्तों। लेकिन दोस्तों कभी भी वह उसके सामने आकर उसे अपने साथ घर लेकर जाने की बात नहीं करता था। दोनों के बीच एक निश्चित दूरी बनी हुई थी, मानो वह दोनों नदी की एक धारा के साथ बह तो रहे थे, लेकिन दोनों अलग अलग किनारे की तरह साथ साथ चल रहे थे। खैर 5 सालों में उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी दोस्तों। उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। उसकी लगन को देखते हुए मधुकर ने उसे कहा कि तुम आगे जॉब करना चाहती हो तो जॉब भी कर सकती हो। सांवली भी समझ गई थी कि मधुकर के साथ भले ही उसका पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसके बारे में सोचता तो है। इसलिए दोस्तों इस बार उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ और वह जॉब के लिए भी ट्राई करने लगी। जल्द ही उसे एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। अब आत्मनिर्भर बनने के बाद तो उसमें गजब का आत्मविश्वास आ गया था और उसके आत्मविश्वास की चमक और खुशी उसके चेहरे पर साफ झलकती हुई थी। दोस्तों मधुकर उसके साथ था, उसकी अंतरात्मा में बस चुका था, लेकिन वह उसे प्रेम का नाम नहीं दे पा रही थी। वह उसकी बहुत इज्जत करती थी और उसके प्रति आभारी भी थी, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। मधुकर बस अपने काम में डूबा हुआ रहता था, अपनी माँ की सेवा करता था। वह सांवली से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन वह मन ही मन साथ रहते हुए सांवली को पसंद करने लगा था। लेकिन वह डरता था कि कहीं सांवली को ऐसा न लगे कि उसने अपने स्वार्थ के लिए ही उसके सारे सपनों को पूरा किया और सपने पूरे होने के बाद वह उसका इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए वह खामोशी से एक निश्चित दूरी बनाए हुए था दोस्तों। वैसे भी उसे लगता था कि वह सांवली से दोगुनी उम्र का है, तो सांवली उसे कभी भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। एक दिन सांवली बहुत खुश थी, उसका प्रमोशन हुआ था। वह घर पर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंची। दोस्तों उसने पहली बार मधुकर को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। मिठाई खिलाते हुए उसकी उंगलियां मधुकर के ओठों को छू गई तो मधुकर के दिल में एक तरंग सी उठने लगी और इधर सांवली भी थोड़ा सकुचा गई। उसे रात भर नींद नहीं आई। उसे मधुकर की आंखों में अपने लिए प्रेम साफ दिखाई दिया था। इसलिए दोस्तों उसके बदन में एक अजीब सी सनसनी दौड़ रही थी। बगल में ही मधुकर गहरी नींद में खोया हुआ था। आज सांवली उसके मासूम से चेहरे पे से नजरें हटा नहीं पा रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। अगली सुबह दोस्तों जब सांवली की नींद टूटी तो घर में रोना पीटना मचा हुआ था। चंपा अलग से ही रो रही थी और मधुकर अलग ही विलाप किए जा रहा था। सांवली घबराई हुई सी कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी सास की मृतदेह फर्श पर पड़ी हुई थी और मधुकर उससे लिपट लिपट कर रोए जा रहा था दोस्तों। ये अनहोनी तो एक न एक दिन होनी ही थी, लेकिन फिर भी कोई इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। दोस्तों सांवली भी फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि भले ही उसकी सास बिस्तर पर पड़ी रहती थी, लेकिन वह भी हमेशा उसकी तरक्की से बहुत खुश होती थी। सांवली की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों 13 दिनों तक रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। उसके बाद धीरे धीरे सब सामान्य दिनचर्या में लौट गए। दोस्तों मधुकर भी ऑफिस जाने लगा और सांवली भी अपने ऑफिस जाने लगी। माँ के गुजरने के 1 महीने के बाद मधुकर एक दिन शाम को ऑफिस से घर आया तो फिर से एक पेपर सांवली की ओर बढ़ाने लगा। इस बार सांवली के मन में कोई डर नहीं था। वह सोचने लगी कि जरूर मेरे लिए कोई सरप्राइज होगा। दोस्तों उसने वह पेपर लिया तो उसने देखा कि वह तालाक के पेपर थे। यह देखते ही सांवली हैरान रह गई। मधुकर नजरें चुराते हुए कहने लगा, देखो सांवली, मुझे अच्छे से पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। माँ की जिद के कारण मुझे शादी करने के लिए हाँ करनी पड़ी, वरना मैं तो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं अपने आनंद के लिए किसी लड़की को माँ बनने के सुख से वंचित तो नहीं कर सकता था, लेकिन माँ ने जिद पकड़ ली थी कि वह ऐसी लड़की ढूंढ कर लाएगी जिसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्होंने तुम्हें ढूंढा। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझसे उम्र में आधी हो। जब मुझे ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो गई थी।
तुम्हारे पिताजी यह रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे। मेरी माँ तो इस रिश्ते के लिए तैयार ही थी और तुम्हारी भी मौन स्वीकृति देखकर मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता था कि माँ की बीमारी के कारण वह ज़्यादा दिनों तक इस दुनिया में नहीं रह पाएंगी। इसलिए मैंने सोच लिया था मैं बस तुम्हारे जीवन को संवारूंगा। तुमसे शादी करने के बाद मैं तुम्हारे प्रति फर्ज निभाऊंगा, लेकिन कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। और जब माँ इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। उसके बाद तुम आज़ाद हो। तुम अपनी ज़िंदगी किसी के साथ भी शुरू कर सकती हो। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें प्रेम भी तो मिलना चाहिए ना। तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो। मैं खुद तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवाऊंगा और अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो वह भी तुम मुझे बता सकती हो। दोस्तों, इतना कहकर वह सांवली को निशब्द छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों, सांवरी की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। एक तो उसे ऐसा लग रहा था कि मधुकर उसके बारे में कितना सोच रहा है। दूसरा, उसे ऐसा लग रहा था कि मधुकर ने ऐसा सोच कैसे लिया कि वह अपनी जिंदगी संवारने वाले को ऐसे छोड़कर कहीं और चली जाएगी। दोस्तों, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह मधुकर से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मधुकर के सामने उसके मुंह से कोई शब्द कहाँ निकल पाते थे। फिर भी आज तो उसे हिम्मत जुटानी ही थी। वह धीमे कदमों से चलती हुई मधुकर के पास पहुंची। मधुकर बालकनी में बैठा हुआ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। दोस्तों, सांवरी ने उसे आवाज दी तो मधुकर ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर सांवरी की पलकें एक बार फिर से नम हो गई। वह उसके घुटनों के पास बैठ गई। पहली बार उसने उसके घुटनों पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, आपने मुझसे पूछा था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। सांवरी कहती है कि मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मधुकर ने झट से कहा, हाँ तुम मुझे बताओ, मैं खुद उसके घर पर रिश्ता लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। आखिर तुम्हें भी तो किसी का प्रेम पाने का अधिकार है। सांवरी मधुकर की आंखों में झांकते हुए बोली, हाँ मुझे कोई पसंद है और वह कोई और नहीं बल्कि आप हैं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, फिर भी कभी मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखी और आज भी आप मेरे ही जीवन को संवारने के बारे में सोच रहे हैं। माँ जी ने तो इसलिए आपकी शादी करवाई ताकि आप अकेले न रह जाएं। तो आज आप फिर से अकेलेपन को क्यों चुनना चाहते हैं? और मैं इतनी स्वार्थी तो नहीं हो सकती अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके चली जाऊं। मैं तो मन ही मन आपको पता नहीं कब से पसंद करने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था। आज आपने जब मुझे छोड़ने की बात की तब मैं सोच में पड़ गई कि क्या मैं आपके बिना रह पाऊंगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई। दोस्तों, मधुकर ने उसके कंधे को पकड़कर उसे उठाया और झट से अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह हिचकियां लेकर रो पड़ा और कहने लगा, पगली, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं सोचता था कि तुम्हें लगेगा कि मैं बस अपना मतलब निकालने के लिए ही तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाता रहा, इसलिए मैं खामोश रह गया था। सांवले की आंखों से प्रेम आंसू निकलकर मधुकर की पीठ को भिगोने लगे और मधुकर की आंखों से बहते हुए आंसुओं की धारा सांवरी के पीठ को भिगो रहे थे। दोस्तों, आज दोनों प्रेम रस में डूबने को आतुर हो चुके थे। दोस्तों, तभी बाहर झमाझम बारिश शुरू हो गई, मानो वह भी इनके प्रेम की साक्षी बनने के लिए दौड़ी चली आई हो। मौसम बहुत सुहावना हो चुका था। मधुकर सांवरी को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले गया और दोनों प्रेम की एक अनोखी दुनिया में खो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।